नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, बजट 2026 में पूरी सीरीज तैयार कर रहा हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक एक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और आखिर तक देखिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि बजट में जो अमेंडमेंट आती है उसको कैसे पढ़ा जाता है और कैसे उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया जाता है। तो शुरुआत करता हूँ, और अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टार्ट करता हूँ। आईटीआई की ड्यू डेट, सिस्टम हैंग होता था, हमेशा हम ट्विटर पे लगे रहते थे, डेट बढ़ाओ डेट बढ़ाओ डेट बढ़ाओ डेट बढ़ाओ। उन्होंने बोला है झंझट खत्म कर देते हैं, हाई कोर्ट में डेट लगती रहती है और हमारा सिस्टम भी हैंग होता रहता है। थोड़ा सा चालाकी चलते हैं और चेंज कर देते हैं। बहुत लेट समझ में आता है सरकार को, पर आ गया। क्या हुआ है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/3/2026 से। अब एक्ट को ये भी समझ लीजिए, जब डेट लिखी हुई होती है 1/3/26, इसका मतलब उस साल में भी ये लॉ अमेंडमेंट हो गया। यानी कि अब मेरा न्यू एक्ट 2025 में तो वही हुआ, साथ में जो मेरा ओल्ड एक्ट था 1961 उसमें भी ड्यू डेट बढ़ गई है। तो अब मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी जो आप आईटीआई भरने वाले हैं वो भी ड्यू डेट बढ़ गई है। बजट का मतलब ये नहीं कि अगले साल एप्लीकेबल होगा, अगर डेट लिख दिया है तो पिछले साल भी लागू हो गई। क्या हुआ है देख लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल 25-26 और AY 26-27, जिसके भी भरने वाले हो, फॉर्म भी आने वाले हैं। आईटीआई 1 और आईटीआई 2 जो छोटे लोग हैं, छोटे लोगों के आईटीआर 31 जुलाई तक निपटा लें, जिनमें सैलरी आ गई, आपकी हाउस प्रॉपर्टी आ गई, पेंशन की इनकम आ गई, अदर सोर्स की इनकम आ गई, छोटा मोटा काम है निपटा लें। हमारे सिस्टम पे वजन कम पड़ेगा। बाकी जो बच रहे हैं थोड़े से बड़े मिडिल क्लास, आईटीआर 3, 4, 5 वाले जो नॉन ऑडिट केस हैं, वो 31 अगस्त तक भर लें। यानी कि अब सीए की लाइफ थर्ड क्लास कर दी गई है। पूरा जुलाई बिजी रहेगा, पूरा अगस्त बिजी रहेगा। सितंबर में तो होते ही हैं, बैलेंस शीट खत्म करनी होती है कंपनी की। उसके बाद फिर 31 अक्टूबर को ऑडिट, फिर टीपी अगर टीपी में, उसके बाद आपका आरओसी का काम। और दिवाली, दिवाली तो सरकार मनाएगी, डेट बढ़ जाएगी, सिस्टम हैंग नहीं होगा, बदनामी नहीं होगी। तो अब जो ऑडिट केस है वो 31 अक्टूबर तक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। जो टीपी के केस है, ट्रांसफर प्राइसिंग, जिसकी रिपोर्ट 92E में जाती है, उसकी ड्यू डेट 30 नवंबर ही है। तो यानी कि ये भी सेम रही, ये भी सेम रही, ये भी सेम। इन्होंने एक फालतू जो महीना बच रहा था, हम जो ड्यू डेट मांगते थे वो बढ़ा के अगस्त कर दिए। अब इसका इम्प्लीकेशन समझ लीजिए, मज़ेदार बातें समझ लीजिए। कोई भी एक्सटेंशन अब मांगना और सिस्टम हैंग नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है अभी भी, क्योंकि सिस्टम तो वही रहेगा। डेट चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, और ये अगले साल के लिए भी रहेगा और हमेशा रहेगा, ये अब चेंज नहीं है। तो यानी कि अब जो आइटम भरोगे उसमें डेट बढ़ गई है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए दोस्तों। मान लीजिए मैंने एक आईटीआई 1 भर दिया, 2 भर दिए, प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे तो हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ें मिलती हैं। आपको पता चला, अरे नहीं नहीं यार, मेरी शेयर कैपिटल की भी इनकम थी, तो फिर आप यहाँ पर आओगे, रिटर्न रिवाइज करोगे अपने आप, कर सकते हो नो डाउट। लेकिन टाइम देखना पड़ेगा आपको कि मेरे पास टाइम लिमिट इस चीज़ की है या नहीं है। मान लीजिए आपने आईटीआर 3 भरी, भरनी थी आईटीआर 1 या 2 सिर्फ, ऐसा भी हो सकता है, या आपने आईटीआर 4 भर दी, 5 भर दी, तो क्या होगा, आप पे पेनल्टी लग सकती है जब आप रिटर्न रिवाइज करोगे 1 और 2 की। बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, ऐसा नहीं है। उस केस में आपका ये नहीं है कि आपने आईटीआर 1 भरनी थी, भरी नहीं, और लेट भर दी तो पेनल्टी ना लगे, ना, पेनल्टी लगेगी। यानी कि सरकार ने पेनल्टी या कहूँ मैं एडिशनल फीस जो 1000 रुपये और 5000 रुपये लगती है, उसका अपना स्कोप बढ़ा लिया। पहले ड्यू डेट एक्सटेंशन होती थी तो बेचारे इनको भी फ़ायदा मिलता था। आप खुश तो हो रहे हो अगस्त से, पर कभी आपने ये बात सोची नहीं है, पिछले कई सालों से डेट बढ़ती हुई आ रही थी, सिस्टम है किसी वजह से, तो इन लोगों को भी फ़ायदा मिलता था। अब डेट तो बढ़ेगी नहीं, तो बेचारे आईटीआई 1 और 2 वाले मारेगा। बहुत सारे केस में ऐसा होगा कि रिवर्स केस भी आएंगे और स्टेट केस भी आएंगे, जहाँ पे आपको फिर लेट फीस पे करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये जो डेट लिखी है आईटीआई 1, 2, 3, 4, 5, आप इस चीज़ से उम्मीद मत लगाइएगा कि मुझे आईटीआर क्या भरनी है। आईटीआर बेस यानी कि आईटीआर 1, 2, 3 बेस, इस बेस पे ड्यू डेट नहीं है दोस्तों। ड्यू डेट आपकी इनकम के बेस पर है कि आपकी अगर सैलरी है तो ये आईटीआर फॉर्म, आपका कैपिटल गेन है तो ये आईटीआर फॉर्म, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आईटीआर 3 भरोगे या 4 भरोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो आईटीआर भरते हैं वो हमेशा बिजनेस बेस भरते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने गलती क्या करी, आईटीआर बेस ड्यू डेट बढ़ा दी, जबकि इनको इनकम बेस ड्यू डेट बढ़ानी चाहिए थी। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आपका एक्सपेक्टेटिव का लॉस है तो आप कौन सा भरोगे। एक्सपेक्टेड लॉस के अंदर आपका आईटीआर जाएगा 3 का जैसे, तो ड्यू डेट आपकी क्या हो गई, अगस्त। या कोई और लॉस है तो, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लॉस है तो क्या करोगे, ड्यू डेट 31 अगस्त,
दोस्तों मेरा ये मानना है उस केस में, क्योंकि आपकी इनकम बिजनेस इनकम नहीं है, और बिजनेस इनकम वालों की 31 अगस्त करी है अगर मैं देखूँ तो आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई होगी। ध्यान रखना, लिटिगेशन का माहौल है, हो सकता है आगे चेंज हो जाए, पर अभी जो इंटरप्रिटेशन मैं निकाल रहा हूँ बिल्कुल ठीक निकाल रहा हूँ कि आईटीआर जो भरते हैं वो हम इनकम बेस्ड भरते हैं, और ड्यू डेट मेरी उसी हिसाब से बनती है। आईटीआर वाइज ड्यू डेट गलत निकाली उन्होंने। तो छोटी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल मैं चैनल पे हमेशा समझाता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार प्रैक्टिकल वीडियो डालता रहा हूँ। साथ में जब 1 अप्रैल को इनकम टैक्स एक्ट आएगा, मेरा चैनल होगा जो आपको प्रैक्टिकल बातें कंपेरिजन के साथ सब चीज़ें बताएगा। जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, और प्रैक्टिकल वे में सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको पता चलता है। और जितना हो सके इसे सब जगह शेयर कर सकें, ताकि लोगों को पता चल रहा है जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट या प्रोफेशनल जो काम करते हैं हम लोग वाला आईटी वाईटी वाला, वो अपने ऑफिस के ग्रुप में डाल दें, ताकि बच्चों को भी आपसे पूछने की जरूरत ना पड़े, और वो भी मेरे चैनल की तरह, मेरी तरह, आपकी तरह एक्सपर्ट बन जाए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।